तो दोस्तों एएस स्टडी गोल्ड में आप सबका भरपूर स्वागत है। दोस्तों अगर आप बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो एक बार इस क्लास को ज़रूर देखें, क्योंकि आप लोगों की एग्ज़ाम के व्यू से ही इस क्वेश्चन को तैयार किया गया है, इस क्लास को तैयार किया गया है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोग को भी यहाँ से कुछ क्वेश्चन का बेनिफिट मिल सके। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या भाई, जो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, जो संविधान के भाग 4 से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 3 या 4 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या, जो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के कौन से भाग में है, तो क्या हो जाएगा भाई, भाग 4 में है। भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, उसके बाद अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए जो भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो क्या हो जाएगा भाई, लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना, निर्माण करना, ये चीज़ हो जाएगा। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जो भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या है, तो क्या हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान है, नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रावधान है। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। 3 या 4 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या था, लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना, और भारतीय संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व है वो भारतीय संविधान के भाग 4 में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन के विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान का अक्षांश क्या होता है, क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान पर अक्षांश क्या होता है, 0 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जो पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संघटक है, क्या है बताइए। इसका क्या हो जाएगा, लाइम, सिलिका और एल्यूमिनियम। पोर्टलैंड सीमेंट के जो प्रमुख घटक है वो क्या है, लाइम, सिलिका और एल्यूमिनियम। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, सोल्डर टीन और सीसा का मिश्र धातु है। सोल्डर क्या है, टीन और सीसा का मिश्र धातु। टीन और सीसा का मिश्र धातु क्या है, सोल्डर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होती है, तो क्या हो जाएगा भाई, प्रेंक्रियाज मतलब अग्न्याशय के द्वारा क्या होती है, स्रावित होता है, क्या, इंसुलिन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, एस्कार्बिक अम्ल किस रोग के निवारण में काम आता है, एस्कार्बिक अम्ल किस रोग के निवारण में काम होता है, तो क्या हो जाएगा, अस्कर्वी रोग के निवारण में काम होता है। अब देखिए ये जो अस्कर्वी रोग है, अस्कर्वी रोग ये विटामिन सी की कमी से होता है, अस्कर्वी रोग। इसका जो रासायनिक नाम है वो एस्कार्बिक है। ठीक है, रासायनिक नाम क्या है भाई, एस्कार्बिक है। ठीक है, इस रोग को नाभिक रोग भी बोलते हैं, अस्कर्वी रोग को क्या बोलते हैं भाई, नाभिक रोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब देखिए, भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी, तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जो कॉलेज ऑफ द इंडिया क्या है, कॉलेज ऑफ द इंडिया म्यूटिनी को सैयद अहमद खान ने लिखा है। ये जो है कॉलेज ऑफ इंडिया म्यूटिनी, इसको किसने लिखा है, तो सैयद अहमद खान ने। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, राष्ट्रीय गान प्रथम बार 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे कैसे बनेंगे, जो राष्ट्रीय गान प्रथम बार कितने ईस्वी को गाया गया था, तो 27 दिसंबर 1911 को। और एक और क्वेश्चन ये बनेंगे, जो राष्ट्रीय गान प्रथम बार किस अधिवेशन में गाया गया था, तो कोलकाता अधिवेशन में। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान आकर्षित कीजिए, जो उत्तराखंड राज्य की राजधानी क्या है, बताइए। उत्तराखंड राज्य की राजधानी क्या हो जाएगा, देहरादून। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। अब देखिए, ये जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है, अनुच्छेद 85, भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 85 है, ये इसका काम क्या रहता है, जो लोकसभा के भंग करने की शक्ति प्रदान करता है, किसको, तो राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 ये राष्ट्रपति को वो शक्ति देता है जो वो लोकसभा को भंग कर सकती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेशर कुकर में साग जल्दी बनने का कारण क्या होता है, तो भाई प्रेशर कुकर में साग जल्दी बन जाने का कारण होता है जो क्वथनांक अधिक हो जाना, क्वथनांक अधिक हो जाना। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार आशापूर्णा देवी थी। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें, ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम बार जो है, पहली बार जिस महिला को मिली थी वो थी आशापूर्णा देवी, आशापूर्णा देवी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, पौधे में पत्ती प्रसवन का कार्य करता है। अभी पौधे में जो पत्तियां होती हैं ना, पत्तियां, वह प्रश्वसन का कारण करता है, प्रश्वसन का कार्य करता है, प्रश्वसन का। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने दांडी अभियान 22 मार्च 1930 को नमक कानून भंग करने के लिए किया था। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो गांधी जी ने दांडी अभियान कब किया था, तो 22 मार्च 1930 को, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद गांधी जी ने दांडी अभियान किस लिए किया था, क्या हो जाएगा, नमक कानून भंग करने के लिए किया था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। अब देखिए, MS क्या है, जो MS सुभा लक्ष्मी एक मात्र भारतीय संगीतकार
है जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष गान किया था। अब आपको यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं 1 या 2, जो देखिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे पूछ लेंगे जो सुभा लक्ष्मी किस संघ के समक्ष गान किया था, तो क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष गान किया था। ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष एकमात्र भारतीय संगीतकार जो गान किए थे वो कौन है, तो क्या हो जाएगा, MS सुभालक्ष्मी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जातक बौद्ध का पवित्र ग्रंथ है। ये जो जातक है, जातक क्या है, धर्म ग्रंथ है किसका, तो बौद्ध धर्म का, बुद्धों का। ठीक है, अब देखिए अजंता चित्रण गुप्त काल की है। अगर हम यहाँ पे अजंता चित्रण की बात करें, अजंता चित्रण की, तो ये किस कालखंड की है, तो गुप्त कालखंड की। ठीक है, चलिए अब देखिए कुंभ मेला 12 वर्ष बाद आयोजित होता है। अगर हम यहाँ पे कुंभ मेला की बात करें, कुंभ मेला की, तो ये कुंभ मेला 12 वर्ष के बाद क्या होती है, आयोजित होती है। ठीक है, अगर अगला क्वेश्चन देखिए, अगर हम शुद्ध सोना की बात करें, शुद्ध सोना की, तो ये 24 कैरेट की होती है। शुद्ध सोना कितने कैरेट की होती है, 24 कैरेट की होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान आकर्षित कीजिए। अगला क्वेश्चन में अगर देखिए, जो नमचा वर्मा दक्षिण पूर्वी तिब्बत में हिमालय पर्वतमाला का एक पर्वत है। अगर नमचा वर्मा की बात करें, वर्वा नमचा वर्मा की बात करें, तो ये दक्षिण पूर्वी तिब्बत में हिमालय पर्वतमाला का क्या है, एक पर्वत है। ठीक है, चलिए अगर हम राज्यारोहण की बात करें, राज्यारोहण की, तो राज्यारोहण का जो विस्तृत विवरण मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है। राज्यारोहण का विस्तृत विवरण किस में मिलता है भाई, तो अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए परावैंगिक किरणों को सर्वप्रथम जोहान्स विल्हेल्म रिटर ने देखा था। अगर हम यहाँ पे परावैंगिक किरण की बात करें, परावैंगिक किरण की, तो सबसे पहले जोहान्स विल्हेल्म रिटर ने देखा था। सबसे पहले परावैंगिक किरण को किसने देखा था, तो जोहान्स विल्हेल्म रिटर ने देखा था। इसको ध्यान में रखना है। अब अगला क्वेश्चन के ऊपर आप लोग ध्यान आकर्षित कीजिए। जो देखिए सिंधु सभ्यता का पतन नगर क्या है, लोथल। सिंधु सभ्यता का पतन का जो नगर है वो क्या है भाई, लोथल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो कृष्णदेव राय विजयनगर का राजा थे। अब यहाँ से क्वेश्चन आएंगे जो विजयनगर का राजा कौन थे भाई, तो कृष्णदेव राय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, जो भाई राजस्थान की खेतरी परियोजना किसके लिए प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें राजस्थान की खेतरी परियोजना की, तो ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की जो खेतरी परियोजना है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए भाई, जो अगला क्वेश्चन, जो कलिंग पुरस्कार UNESCO द्वारा दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है भाई, UNESCO के द्वारा दिया जाता है। अगर माइक संख्या की बात करें, तो माइक संख्या का जो संबंध होता है वो वायुयान की गति से होता है। यहाँ पर देख लीजिएगा, एक बार ध्यान आकर्षित कीजिए। माइक संख्या, अगर माइक संख्या की बात करें, माइक संख्या की, तो माइक संख्या का जो संबंध होता है वो वायुयान की गति से होता है, वायुयान की गति से होता है। ठीक है, अगर हम ताजिकिस्तान की राजधानी की बात करें, पूछ लेता है एक आध बार कभी कभी, अगर हम ताजिकिस्तान की राजधानी की बात करें तो क्या हो जाएगा, दुशांबे हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, दुशांबे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी तक इस क्लास को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एग्ज़ाम देने के लिए जाइए, देखिए इस क्लास से आपको कितना बेनिफिट मिलता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।